Hello dear students, welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Myself Dhanvantari Deshmukh. Again today I am here to discuss the same topic which we have discussed in our last lecture. That is systematics of living organisms. Okay? लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कीमोटेक्सोनॉमी क्या है, क्लैडोग्राम क्या है, फाइलोजेनी क्या है, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट हमने नॉमेनक्लेचर क्या है वो भी देखा था। तो उसमें हमें क्या पता चला था कि अब जैसे कि हम सिस्टमैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टमैटिक्स मीन्स क्या है? अगेन सिस्टमैटिक्स मीन्स वी आर अरेंजिंग these organisms according to different taxonomy, according to different categories. तो अब अगेन यही बात करेंगे हम कि हमें इन ऑर्गेनिजम्स को अरेंज या फिर कैटेगराइज करना क्यों पड़ता है। कैटेगराइज इसलिए करना है ताकि हमें पता चले कि वो मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली या जेनेटिकली वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है या नहीं। अब पता क्यों करना है वो कोरिलेटेड है या उनमें कौन से सिमिलर कैरेक्टर्स है या डिसिमिलर कैरेक्टर्स है। तो ये पता हमें इसलिए करना है कि वी हैव टू स्टडी पैलेंटोलॉजी, वी हैव टू स्टडी व्हाट कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स हमारे एंसेस्टर्स में थे जो हम में अभी नहीं है, और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो हम में नए होके डेवलप होके आए हैं और जो हमारे एंसेस्टर्स में नहीं थे। तो अब अगेन ये कैरेक्टर्स या फिर इस बारे में हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम इस बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान कौन से चेंजेस आए हैं। तो अगर हम ये वाले ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स के चेंजेस, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में आने वाले चेंजेस को पढ़ेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा अगेन? तो हमें इसके साथ ही एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए थे वो भी पता चलेगा, क्योंकि अगेन एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स ओनली। कैसे? क्योंकि हमने देखा था बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। मीन्स बायोटिक फैक्टर्स मतलब सारे लिविंग थिंग्स जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे आते हैं, और फिर अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग थिंग्स, बट ऐसे थिंग्स जो एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमें क्या पता चलेगा? इनडायरेक्टली अबायोटिक थिंग्स में क्या चेंजेस हुए। कैसे? जैसे हम बायोटिक थिंग्स में क्या क्या चेंजेस हुए वो देखेंगे, उसी तरह हमें अबायोटिक थिंग्स में क्या क्या चेंजेस हुए वो भी दिखेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब सबसे पहले टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी मीन्स क्या? जैसे हमने सिस्टमैटिक्स देखा तब हमने टेक्सोनॉमी भी देखा। क्या था टेक्सोनॉमी? मतलब अगेन हियर वी आर अरेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप अरेंज करेंगे। अब वो ग्रुप कौन सा है या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन से ग्रुप में रखना है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? या तो उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या तो उनके इंटरनल कैरेक्टर्स। तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि कैसे पढ़ाई हुई, कैसे नेचुरल क्लासिफिकेशन में और साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, और कैसे आर्टिफिशियल में किया, कैसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में किया। अब हर एक में हमने क्या देखा कि अलग अलग तरीके से साइंटिस्ट ने कैटेगराइज किया सारे ऑर्गेनिजम्स को। कुछ ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कैसे किया गया? अकॉर्डिंग टू उनका शेप या फिर उनका कलर। कुछ को क्या किया गया कि उनका इंटरनल जेनेटिक मेकअप कैसा है, उनका इंटरनल जीन्स उनके बॉडी में कैसे प्रेजेंट है, उसके हिसाब से भी अरेंज किया। और किसी ऑर्गेनिजम्स को कैसे अरेंज किया कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स उनके सेम है कि नहीं, उस तरह से अरेंज किया। बट फिर भी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। ओके, इसलिए आगे जाके सिस्टमैटिक से आगे जाके टेक्सोनॉमी पढ़ी, टेक्सोनॉमी से आगे जाके अब हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे।
हम आगे आगे क्यों गए? सबसे पहले हमने क्या देखा? बस सिस्टमैटिक्स देखा। सबसे पहला आइडिया क्या आया कि हाँ, ऑर्गेनिजम्स को एक के नीचे एक कैटेगराइज करना है। बट अगर अब कैटेगराइज करना है तो किस तरह से किया जाए? तो हर एक साइंटिस्ट की अलग अलग आइडिया थी। हर एक साइंटिस्ट ने अलग तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया, बट फिर भी क्या हुआ? वो ऑर्गेनिजम्स प्रॉपरली कैटेगराइज नहीं हो पाए, और इसीलिए हमने क्या किया, या फिर नॉट हमने, साइंटिस्ट ने क्लासिफाई करने के बाद अगेन सिस्टमैटिक्स के बाद क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन के बाद टेक्सोनॉमी देखा, उसके बाद टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। ओके, अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अगेन क्या होती है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब हियर अरेंजमेंट, व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स मीन्स, अब लिविंग थिंग्स कहाँ है? मतलब इनमें कौन से आएंगे? प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, और साथ ही में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। ये सारे जो लिविंग थिंग्स है उनको क्या किया गया? उनको कैटेगराइज किया गया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप, या फिर उनके अरेंजमेंट कैसे किए गए? या तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के ऊपर, या तो उनके इंटरनल कैरेक्टर्स के ऊपर। अब अगेन हम क्या देखेंगे कि एक टेक्सॉन क्या होता है। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय टेक्सॉन? अब टेक्सॉन मतलब क्या होगा? टेक्सॉन अगेन क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। टेक्सॉन मतलब अगर हमें देखना है कि टेक्सोनॉमी क्या है, तो उसके पहले हम देखेंगे टेक्सॉन क्या है। टेक्सॉन क्या है? सबसे पहले तो क्या है? दे आर बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, बायोलॉजिकल थिंग्स बोलेंगे, नॉट ऑब्जेक्ट, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। हियर बायोलॉजिकल थिंग्स मतलब क्या है? वो जिंदा है, दे आर लिविंग थिंग्स, एंड दैट लिविंग थिंग्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू टेक्सॉन। अब अगर देखेंगे ये वाले क्या है? एक तो ये है ग्रुप ऑफ एनिमल, या फिर एक तो हम इन्हें ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी बोलेंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स, या फिर ग्रुप ऑफ स्पीशीज। देखिए, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ओके। अगर हम कहेंगे ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स अगर हमने कहा तो वी आर टॉकिंग सुपरफिशियली। अगर हम यहाँ पे कहेंगे एक टेक्सॉन है और एक टेक्सॉन में ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स अगर कहेंगे हमने, इन्हें कैटेगराइज करने के पहले ही अगर ग्रुप ऑफ एनिमल्स कह डाला, तो क्या ये सही होगा? नहीं। तो अगेन यहाँ पे क्या करना है? हमें बायोलॉजिकल थिंग्स को कैटेगराइज करना है। उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, या फिर उसी में ग्रुप ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स या ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनकी स्पीशीज। उनके स्पीशीज को हम क्या करेंगे? यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, और उसे हम क्या बोलेंगे? टेक्सॉन। ओके, टेक्सॉन समझ में आ गया? देखिए, हमने टेक्सोनॉमी के हिसाब से अरेंजमेंट किया, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या किया? अरेंजमेंट किया ऑर्गेनिजम्स का। टेक्सॉन में अगेन क्या हुआ? यहाँ पे बस अरेंजमेंट किया प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सुपरफिशियली। हम अब सिस्टमैटिक्स के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के बाद टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मतलब हम कैसे जा रहे हैं? अब सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सुपरफिशियली थे। अब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम वैसे वैसे कहाँ जाएंगे? वी आर गोइंग टू डीपर पोर्शन, और यहाँ पे हम
ज़्यादा डीप में जाके क्या देखेंगे कि एक्चुअल ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। अब देखते हैं अगेन, देखिए अब जैसे कि हमने क्या कहा, अब टेक्सॉन, अब टेक्सॉन के बारे में अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने अब कहा कि बायोलॉजिकल थिंग्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को करेंगे, ग्रुप ऑफ स्पीशीज को करेंगे। ओके, अगर हम टाइगर के बारे में बात करेंगे अब यहाँ पे, तो टाइगर जो है उसको अगर हमें साइंटिफिक नेम देना है तो हम कैसा देंगे उसे साइंटिफिक नेम, क्या बोलेंगे हम, पैंथेरा टाइगरिस। ओके, नाउ हम एग्जाम्पल लेंगे एक, क्या है एग्जाम्पल, पैंथेरा टाइगरिस। ओके, पैंथेरा टाइगरिस। अब यहाँ पे इस टेक्सॉन में क्या बात करेंगे हम, पैंथेरा टाइगरिस अगर बोलेंगे तो ये कैसा है, रियल ये है रियल एनिमल, वेट, इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रियल एनिमल। जो टाइगर है, रियल एनिमल मतलब कौन है ये, टाइगर। ओके, रियल एनिमल अब यहाँ पे कौन सा है, टाइगर। बट अगर हम इस टाइगर के साथ ही अगर बात करेंगे कैट की, तो कैट जो है वो दिखती तो टाइगर की तरह ही है, बट क्या उसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइगरिस हम उसे बोल सकते हैं, नहीं। बट ये जो फैमिली है या फिर ये जो जीनस है उसमें क्या दिखेगा हमें, टाइगर इज द रियल एनिमल फ्रॉम दिस फैमिली, not the cat. How? Because cat is showing the same characters as the tiger. कैट के जो कैरेक्टर्स है सारे वो टाइगर की तरह है, मॉर्फोलॉजिकल भी, मतलब एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। बट अब हुआ क्या है यहाँ पे, जो टाइगर है वो रियल एनिमल है और जो कैट है शी और ही इज नॉट अ रियल एनिमल फ्रॉम दैट फैमिली। रियल क्यों नहीं है अब, क्योंकि उसके पास सारे कैरेक्टर्स भी सेम है, फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, कैरेक्टर एक्सटर्नल या इंटरनल सेम है बट उनके ज्योग्राफिकल एरियाज डिफरेंट है और मेन उनका फूड डिफरेंट है, इसलिए वो फूड चेन की अलग अलग हिस्से में आएंगे। इसलिए क्या होगा, अब टाइगर मतलब दो ऑर्गेनिजम्स है, दिखेंगे तो सेम, एक्सटर्नली भी सेम है, इंटरनली भी सेम है, बट अब यहाँ पे क्या हुआ है कि वो फूड उनके हैबिट है, फूड हैबिट वो कैसे है, डिफरेंट है, या तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट है, इसलिए उन दोनों को अलग अलग जगह पे रखा गया है। ओके, इसीलिए ये सारी बातें हमने पढ़ी है टेक्सॉन के अंडर। अब देखते हैं कैटेगरी क्या है, क्या देखेंगे अब, कैटेगरी। ओके, अब देखते हैं कैटेगरी क्या है। टेक्सॉन हमने देखा, अब कैटेगरी, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, इसलिए हमने उसमें टेक्सॉन भी देखा, कैटेगरी भी देखा। अब कैटेगरी में क्या होगा, टेक्सॉन में हमने देखा ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज और क्या फूड हैबिट्स या फिर और बाकी चीज़ों के हिसाब से उनको अरेंज किया। बट यहाँ पे अब कैटेगरीज में मेन फोकस किस पे होगा कि कैटेगराइज करते वक्त किस नंबर पे या किस कैटेगरी पे उस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है या फिर किस रैंक पे उस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। देखिए डिफरेंस आपको समझ में आया, टेक्सॉन में हमने बस सिमिलैरिटीज या फिर मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखे थे,
बट यहाँ पे कैटेगरी में हमने क्या देखा है, कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब द रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते वक्त किस रैंक पे रखा है, ओके, किस लेवल पे रखा है, ये हम देखेंगे कैटेगरी में। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें अब देखना क्या है यहाँ पे, रैंक और लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म at which they are kept, at which they are kept during classification, during क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के वक्त कैटेगरी के अंडर क्या स्टडी किया, रैंक या फिर लेवल, उस ऑर्गेनिज्म को किस रैंक पे रखा गया या किस लेवल पे रखा गया, इसकी स्टडी को बोलते हैं कैटेगरी। ओके, किस कैटेगरी पे उस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। बट वो कैटेगरी पे रखते वक्त अगेन किसकी स्टडी करेंगे, कैटेगरी पे रखते वक्त अगेन पहले तो उसके टेक्सॉन की ही स्टडी आएगी, पहले टेक्सॉन की स्टडी आएगी और बाद में उसको कैटेगराइज किया जाएगा। अब देखते हैं, अब कैटेगराइज तो किया बट उसको हर एक ऑर्गेनिज्म को जब कैटेगराइज करते हैं तो कैसे करते हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमेशा कैसे करते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, दे आर अरेंज्ड organisms are arranged in ascending order। ओके, हम अरेंज करते वक्त असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगेन असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े तक। तो अब ये अरेंजमेंट क्यों रखा गया या क्यों किया गया, छोटे से मतलब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, हो सकता है छोटा मतलब हम ऑर्गेनिज्म की साइज के बारे में या फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे साइज का मतलब होता है कि कैटेगराइज करते वक्त हमने ऑर्गेनिजम्स को किस क्लासिफिकेशन वाले ग्रुप में रखा है, ओके, या फिर किस यूनिट पे रखा है, क्लासिफिकेशन के कौन से यूनिट में ये सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। तो वो स्टार्ट होते वक्त जैसे आपको पता होंगे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन अलग अलग है, जैसे डोमेन, किंगडम, फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीशीज। तो इस तरह से असेंडिंग वे में इन ऑर्गेनिजम्स के अरेंजमेंट को रखना है, उनको कैटेगराइज करना है, उसे बोलते हैं हम कैटेगरी। ओके, अब देखते हैं देखिए यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट किया गया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मतलब यहाँ पे अगेन ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है ये ट्रायंगुलर या फिर इन्वर्टेड ट्रायंगल क्यों है, क्या हो सकता है इसके पीछे का आइडिया या फिर क्या हो सकता है इसके पीछे का लॉजिक। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि किंगडम जो है इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब यहाँ पे कैसे हाईएस्ट मीन्स कैसे बोलेंगे हम यहाँ पे कि इस लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। यहाँ पे नंबर कैसा है, ज़्यादा है, इंक्रीज्ड हुआ है, ऑर्गेनिजम्स के नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि
हम बात करेंगे अब किंगडम एनिमालिया के बारे में। ओके, हम एग्जाम्पल लेंगे किंगडम एनिमालिया। अगर हम किंगडम एनिमालिया के बारे में बात करेंगे, मतलब सारे एनिमल्स, जो जिसे भी हम एनिमल्स बोलेंगे वो सारे, या फिर जिनमें भी एनिमल सेल है वो फिर यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, वो सारे एनिमल्स किसके अंडर आएंगे? किंगडम एनिमालिया के अंडर आएंगे। बट अब यहाँ पे अगेन इस एनिमालिया के अंडर आपको अलग अलग एनिमल्स दिखेंगे। ओके, हम क्या बोल सकते हैं? हो सकता है यहाँ पे कौन से एनिमल्स आ जाए? यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? हो सकता है इंसेक्ट्स दिखे, फिश भी आ जाएंगे, उसके बाद बर्ड्स भी आ जाएंगे, उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स आ जाएंगे और वर्टिब्रेट्स भी सारे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो कैसे हुआ, या फिर कैटेगराइज किया गया, वो सुपरफिशियली किया गया। बस ये देखा गया कि उनके बॉडी में कौन से सेल हैं उनके। और ये भी बोल सकते हैं हम, किंगडम एनिमालिया की स्पेशलिटी क्या है? दे आर हेटेरोट्रॉप्स, दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एनिमालिया जो है उसके अंदर सारे एनिमल्स आ जाएंगे। तो ऐसे भी है, देखिए जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स को तो क्या है? विंग्स है, बर्ड्स को भी विंग्स है, अगेन दोनों के विंग्स में डिफरेंस है। फिश देखेंगे, फिश को क्या है? फिन्स है लोकोमोशन के लिए। इनवर्टिब्रेट्स में अगर बात करें हम तो अर्थवर्म्स भी आ जाएंगे इसके अंदर अगेन स्टारफिश भी आ जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर स्नेल्स भी आ जाएंगे। तो ये सारे जो है एक दूसरे से अलग है, बस सिमिलैरिटी इनमें क्या है कि ये सारे एनिमल्स है। क्यों एनिमल्स है? क्योंकि उनके पास एनिमल्स के सेल्स है। एनिमल्स के सेल्स मतलब कौन से? हो सकता है यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल है। बट अगर यूकैरियोटिक सेल है इनके पास, यूकैरियोटिक ही है सबके पास। ओके, और यूकैरियोटिक है मतलब क्या है उनके पास? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है या फिर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसीलिए ये एकदम एक ही बात को देखा गया है कि कौन से सेल उनमें है, इस तरह से उनको किंगडम एनिमालिया में रखा गया। अब देखते हैं अगेन फाइलम्स आ जाएंगे। अब फाइलम्स अगर हम देखा जाए तो कितने फाइलम्स है? फाइलम देखिए कौन से है। मॉल्यूस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, ओके, एनेलिडा है, प्लैटीहेल्मिन्स, पोरीफेरा, निडेरिया, हेल्मिन्स। ओके, ये सारे क्या है? फाइलम्स है। और ये सारे फाइलम्स अब यहाँ पे एनिमालिया में आपको जो जो एनिमल्स दिखे वो सारे एनिमल्स को अगेन यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। देखिए अगेन आर्थ्रोपोडा भी है, ओके। तो देखिए अब कैटेगराइज कैसे किया गया। सबसे पहला जो है यहाँ पे एनिमल्स के अंडर रखा गया था, बट यहाँ पे उसको कैटेगराइज किया गया अलग अलग फाइलम्स में। जैसे आर्थ्रोपोडा में आएंगे इंसेक्ट्स, और यहाँ पे एनेलिडा में आएगा अर्थवर्म, और प्लैटीहेल्मिन्स में आएंगे फ्लैटवर्म्स, ओके। उसके बाद मॉलिस्का में आएंगे स्नेल्स या फिर ऑक्टोपस, और पोरीफेरा में आएंगे पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे स्पॉन्जिला
या फिर हम और एक फाइलम देखेंगे, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में कौन से आएंगे? प्रोटोजुआ में आएंगे प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में कौन से एनिमल्स आएंगे वापस यहाँ पे? अमीबा या फिर पैरामीशियम। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे ये सारे हैं तो एनिमल्स, ओके, बट सब में डिफरेंस है। इन्हें हमने किंगडम कैटेगरी के अंडर जब कैटेगराइज किया तो इन्हें हमने रखा एनिमालिया में, बट जब हमने उनको कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू फाइलम, तब हमने क्या देखा कि उनमें ये सारे अलग अलग फाइलम्स हैं। अब आगे जाके वापस देखते हैं कि फाइलम्स के अनुसार तो हमने कैटेगराइज किया, बट यहाँ पे आगे जाके अगेन उनको डिफरेंट क्लासेस में रखा गया। ओके, तो क्लासेस में रखते वक्त वापस जैसे कि हम अर्थ्रोपोडा के बारे में अगर बात करें, अर्थ्रोपोडा, ओके, देखिए अर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल लेंगे। अब अर्थ्रोपोडा अगर एक फाइलम है तो इसके कितने क्लासेस होंगे? अगेन देखिए, अब इसके क्लासेस होंगे, सबसे पहला तो है इंसेक्टा, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे फाइलम अर्थ्रोपोडा में अगर हम देखेंगे तो कितने क्लासेस आएंगे? 3 क्लासेस आएंगे, बट उसमें भी इंसेक्टा क्लास सबसे ज़्यादा है। और इंसेक्टा में हमें क्या देखने को मिलेगा? सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट है। और उसके साथ ही इंसेक्टा के साथ दूसरा आएगा एरेक्निडा। ओके, एरेक्निडा अगेन इसका दूसरा क्लास है। ये सारे क्या है? इसके क्लासेस हैं। और बाद में आएगा एक थर्ड वाला क्लास। अब यहाँ पे इंसेक्टा में क्या रखा गया? हमने नॉर्मली यहाँ पे क्या कहा कि ये सारे इंसेक्ट्स हैं, बट यहाँ पे अगेन अर्थ्रोपोडा फाइलम के अंडर उन्हें कैटेगराइज किया, फिर अलग अलग इंसेक्ट्स आ गए। और यहाँ पे इंसेक्टा के अंडर आपको ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जिनको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से देखा गया है। तो कौन से कैरेक्टर्स? सारे इंसेक्ट्स में या फिर सारे अर्थ्रोपोडन्स में आपको क्या दिखेगा कि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। उनके जो भी अपेंडेजेस है वो कैसे है? वो है जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब यहाँ पे इंसेक्टा और एरेक्निडा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंसेक्टा में हम देखेंगे एग्जाम्पल जैसे कि कॉकरोच, और एरेक्निडा में हम देखेंगे स्पाइडर। और जो थर्ड वाला क्लास है उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे क्रेब। ओके, तो अब यहाँ पे ये सारे है तो अर्थ्रोपोडा के अंदर, बट उनके अलग अलग क्लासेस कैसे किए गए? अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर। वो सब अर्थ्रोपोडा में है। एक कैरेक्टर उनमें कौन सा देखा गया कि जॉइंटेड अपेंडेजेस है, सब में जॉइंटेड अपेंडेजेस दिखेंगे, बट सब में अगेन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स अलग दिखेंगे। जैसे कॉकरोच के बारे में देखिए, अब कॉकरोच आप सब ने तो कॉकरोच को भी देखा है, स्पाइडर को भी देखा है, क्रेब को भी देखा है। क्या ये सब में सिमिलैरिटीज है? हाँ, ऑब्वियसली कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, इसीलिए तो उनको उस फाइलम के अंडर रखा है, या इसीलिए तो किंगडम एनिमालिया में रखा गया है। बट बहुत दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। वो जो है वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है। उनमें सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, बट वो सिमिलैरिटीज बहुत कम होंगी। मतलब जो रेशियो है सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स का, इसमें आपको सिमिलर कैरेक्टर्स कम दिखेंगे और डिसिमिलर कैरेक्टर्स ज़्यादा दिखेंगे। जैसे कॉकरोच में आपने देखा है, कॉकरोच जो है उनके पास दे हैव विंग्स, दे आर एबल टू फ्लाई। बट यहाँ पे अगर स्पाइडर को देखोगे तो स्पाइडर्स एबल टू फ्लाई? नो,
बट दे आर एबल टू प्रिपेयर अ वेब, वो वेब बनाते हैं। और यहाँ पे क्रेब्स को तो विंग्स है ही नहीं, दे आर नॉट एबल टू फ्लाई, और उनका एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम डीपर पोर्शन में जाएंगे क्लासिफिकेशन के या टेक्सोनॉमी के या फिर सिस्टमैटिक्स के या फिर क्या कहते हैं हम टेक्सॉन के या कैटेगरी के, तो यहाँ पे हम जैसे डीपर पोर्शन में जाएंगे वैसे वैसे हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स के देखने को मिलेंगे। ओके, और उसके बाद आगे अगर हम देखें यहाँ से ही एग्जाम्पल अगर कॉकरोच का ही लेंगे कि जीनस और स्पीशीज, तो क्या आएगा कॉकरोच का जीनस और स्पीशीज? उसका जीनस या स्पीशीज है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ओके, यहाँ पे अगर देखें पेरीप्लैनेटा, ओके मैं ये नाम ऊपर लिखती थी, यहाँ पे जगह है नहीं, ऊपर नाम लिखती हूँ मैं इसका कॉकरोच का। सी पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब यहाँ पे ये है जीनस नेम, ये वाला है जीनस और ये वाला है स्पीशीज। अब हम यहाँ पे कॉकरोच के बारे में तो देखा हमने, इंसेक्ट्स में हमने एग्जाम्पल देखा कॉकरोच, बट कॉकरोच के अगेन डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, डिफरेंट जीनस होते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा जीनस के बारे में पढ़ा है? पेरीप्लैनेटा, और उसका एक स्पेसिफिक स्पीशीज है जिसका नाम है अमेरिकाना। और अब ये स्पीशीज कहाँ पे पाया जाता है? इस टाइप के कॉकरोचेस कहाँ से कहाँ पे, किस एरिया में, किस जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं? अमेरिका में। मतलब उनका जो ओरिजिन है वो अमेरिका का है, इसलिए उनका नाम क्या है यहाँ पे? अमेरिकाना। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा जीनस, स्पीशीज, उसके बाद क्लास, फाइलम और किंगडम। मतलब इस हिसाब से हमें क्या नजर आया यहाँ पे कि ऑर्गेनिजम्स है, उनमें अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है, उनको कैटेगराइज करना है, तो हमें डीपर पोर्शन में जाके उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फिर उनके हैबिट्स के बारे में पढ़ना होगा और उस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करना होगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे अब एग्जाम्पल देखेंगे टेक्सोनॉमिक रैंक्स कैसे दिए गए हैं ह्यूमंस को कैसे कैटेगराइज किया गया। देखिए अब डोमेन, सबसे पहले तो डोमेन आता है। जैसे हमने देखा था कितने डोमेन थे? प्रोकैरिया, यूकैरिया और आर्चिया। तो उसमें से आएगा यूकैरिया, मतलब इनके पास कैसे सेल्स है? यूकैरियोटिक। ये कैसे है? यूकैरियोटिक। इनके पास यूकैरियोटिक सेल्स है, मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है। मतलब इनके पास हमें क्या दिखा कि उनका जो सेल था, ये वाला अगर सेल के बारे में बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था, जो कि प्रोकैरियोट में हमें नहीं दिखाई दिया। प्रोकैरियोट में हमने देखा कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो सर्कुलर फॉर्म में था और वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में था, या फिर हम जिसे प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, उसमें था। बट यहाँ पे यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मिला है, जो कि जेनेटिक मटेरियल को इस बाकी के साइटोप्लाज्म से अलग करता है। ओके, इसीलिए अब इनका डोमेन कौन सा आएगा? यूकैरियोटिक या फिर यूकैरिया। अगेन किंगडम के बारे में अगर बात करेंगे तो किंगडम कौन सा आएगा? अगेन एनिमालिया, क्योंकि ह्यूमंस आर एनिमल्स। क्यों अगेन एनिमल्स के अंदर क्यों रखा गया है? सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमालिया के अंदर क्यों रखा गया? उनके अंदर जो सेल्स है उसे देख के कि प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, उस हिसाब से उन्हें किंगडम एनिमालिया के अंदर रखा गया। प्लांटी के अंदर क्यों नहीं रखा? क्योंकि प्लांट्स में हमें स्पेशल कैरेक्टर क्या दिखेगा सेल्स में? प्रेजेंस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, या फिर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या फिर सेल वॉल।
और ये सारे कैरेक्टर्स आपको किंगडम एनिमालिया में नहीं दिखेंगे। इसलिए ऑर्गेनिजम्स को जिनमें ये सारे कैरेक्टर्स ना दिखे उनको किंगडम एनिमालिया में रखा गया। अब बात करते हैं फाइलम्स के बारे में। अगेन फाइलम, कौन से फाइलम के अंडर रखा गया? कॉर्डेटा, मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ह्यूमंस में अगेन आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, इसलिए उन्हें कहाँ रखा गया? फाइलम कॉर्डेटा में। नॉन कॉर्डेट्स में ह्यूमंस को क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड है। उसके बाद अगेन ह्यूमंस को क्लास मैमेलिया में ही क्यों रखा गया? क्यों उनको क्लास स्पाइसेस या एम्फीबिया या फिर एव्स में नहीं रखा गया? क्योंकि ह्यूमंस में एक स्पेशल कैरेक्टर है। क्या है वो? अकॉर्डिंग टू नेम दे हैव ममरी ग्लैंड्स, और इस हिसाब से उन्हें किस में रखा गया? क्लास मैमेलिया में रखा गया। और बाद में आता है ऑर्डर। अब अगेन मैमल्स में हमने क्या देखा? प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। तो ह्यूमंस जो है वो कैसे है? प्राइमेट्स में आएंगे। अब प्राइमेट्स जो है वो किस तरह से, किस हिसाब से इस क्लास में रखा गया ह्यूमंस को? अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन हैबिट। ओके, रिप्रोडक्शन साइकिल, उस हिसाब से उनको इस ऑर्डर में रखा गया प्राइमेट्स। जैसे कि देखिए मैमल्स में कैट्स भी आते हैं, डॉग्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, ऑल आर मैमल्स। बट यहाँ पे ह्यूमंस जो है वो प्राइमेट्स है, और कैट या डॉग के बारे में अगर बात करेंगे तो वो नॉन प्राइमेट्स है। ओके, अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट फैमिली, होमिनोइडी। अब यहाँ पे अगेन इस फैमिली के अंडर क्यों रखा गया? क्योंकि अगेन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ह्यूमंस के देख के उसे यहाँ पे होमिनोइडी फैमिली में रखा गया। और लास्ट की बात करेंगे तो जीनस और स्पीशीज। अब इनका जीनस कौन सा है? होमो, और स्पीशीज है सपायन, इसलिए इनका नाम क्या आएगा? होमो सपायन। या फिर अगर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर हम देखेंगे होमो सपायन सपायन, मतलब यहाँ पे जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर देखेंगे तो जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में देखी? जब हमने ह्यूमंस को टेक्सोनॉमिकली अरेंज किया या उससे टेक्सोनॉमिकली रैंक्स दिए गए, तो उसको किस तरह से उसको कैटेगराइज किया और किस रैंक पे क्यों रखा गया, उसके पीछे के रीज़न भी हमने यहाँ पे क्या किए, उसके बारे में डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करेंगे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के यूनिट्स जैसे हमने अभी अभी देखा, क्या देखा था? देखिए यहाँ पे लास्ट वाली, वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे हमने देखा कैटेगरीज के अंदर हमने क्या देखा था? यहाँ पे अरेंजमेंट जो हुआ था वो असेंडिंग ऑर्डर में हुआ था। अब किसका अरेंजमेंट हुआ था? ऑर्गेनिजम्स का। बट वो किस हिसाब से हुआ था? अकॉर्डिंग टू यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी हुआ था। अब यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स है क्लासिफिकेशन के, जैसे कि हमने अभी देखे, ये सारे क्या है? क्लासिफिकेशन के यूनिट्स है। अब यहाँ पे हमने देखते वक्त क्या देखा है? यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन के यूनिट्स है, इसे इस इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में रखा गया है। अगेन जिसको मैंने ये स्लाइड जब स्टार्ट की थी तब मैंने यही क्वेश्चन आपको किया था, उसी को अब स्टार्ट करती हूँ वापस। क्या कि इसे इन्वर्टेड ट्रायंगल में क्यों रखा गया? हमने ये सारी चीज़ें तो देखी, और आगे हमने ये भी देखा कि ह्यूमंस में कैसे कैटेगराइज किया, और बाद में हमने यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन को भी स्टार्ट किया। बट उसके पहले वापस एक बार यहाँ पे आके हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल करके क्यों रखा गया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ये जो किंगडम हमने देखा, इसमें हमने सुपरफिशियली सारे ही एनिमल्स को रख दिया,
ओके, फिर फाइलम में गए, फाइलम में क्या हुआ, फिर यहाँ पे कैसा था, नंबर ज़्यादा था। उसके बाद हमने कैटेगराइज किया फाइलम में, अगेन यहाँ पे ऑर्गेनिक फाइलम में आने के बाद कुछ कम हो गए नंबर। क्यों? क्योंकि किंगडम में सारे एनिमल्स थे और उसमें फाइलम में आने के बाद कुछ हिसाब से उनको कैटेगराइज करके उनका क्या हो गया, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, और बाद में अगेन क्लास आपको उससे छोटा दिखेगा। अगेन क्लास में देखा जाए तो हाँ, क्लास इंसेक्टा है, एरेक्निडा है और क्रेप का एक अलग क्लास है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, अगेन उनका जो डिवीजन हुआ, उनका जो ग्रुपिंग हुआ वो छोटा छोटा होता हुआ नजर आया। क्लास, बाद में ऑर्डर कम हुआ, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब स्पीशीज के तरफ जब हम आते हैं तो ये वाला जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है वो कैसे आता है, पॉइंटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो स्पीशीज है उनका नंबर एज कंपेयर टू किंगडम कम है, क्योंकि किंगडम में सारे ही एनिमल्स आ जाएंगे। बट अगर स्पीशीज के बारे में पढ़े हम तो हमें क्या दिखेगा, स्पीशीज कुछ स्पेसिफिक तरह का कैटेगराइजेशन का यूनिट है। ओके, इसलिए ये वाला जो डायग्राम हम देख रहे हैं वो कैसा है, इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप डायग्राम है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, अब यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब एक के बाद एक असेंडिंग ऑर्डर में इन क्लासिफिकेशन के यूनिट्स को रैंक किया गया है या कैटेगराइज किया गया है। उसमें से सबसे पहला आएगा, अब यहाँ पे असेंडिंग, छोटे से बड़े की तरफ हम जाने वाले हैं। बट हमने इस डायग्राम में जब देखा तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, बड़े से छोटे की तरफ हम आए थे। ओके, क्योंकि सबसे पहले जब हमने स्टडी किया तो हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी, किंगडम से ही स्टार्टिंग किया था, या फिर डोमेन से। इसके पहले भी क्या आएगा, डोमेन आएगा। डोमेन से स्टार्ट किया था और फिर उनको कैटेगराइज करते करते हम एक स्पेसिफिक लेवल पे आए जिसे हमने स्पीशीज कहा। अब हमें क्या देखना है, क्लासिफिकेशन के जो यूनिट्स है इसे स्टार्ट तो किया है, बट अब हमें छोटे से लेकर बड़े तक जाना है। अब क्यों वैसे जाना है हमें? क्योंकि हमें अब जो स्पीशीज है उनके सारे कैरेक्टर्स देखने हैं, या फिर देखना है कि उनको ही स्पीशीज क्यों कहा गया, उनको किंगडम क्यों नहीं कहा गया, स्पीशीज क्यों कहा गया। अब देखते हैं। अब स्पीशीज, मेन कैरेक्टर स्पीशीज का एक होता है कि वो कैसे होते हैं, वो हमेशा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं वो? हमेशा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और अगर ये क्लोजली रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा इनमें, अगेन दे आर एबल टू इंटरब्रीड, वो इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। ओके, और तीसरी चीज यहाँ पे अगेन वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स इंटर रिलेटेड है या फिर क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, दे आर शेयरिंग सेम रिप्रोडक्टिव पार्टनर। और उसके साथ ही हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी वॉट एवर ऑफस्प्रिंग दे आर प्रोड्यूसिंग, दैट इज नॉट स्टेराइल, दैट इज फर्टाइल। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगी। क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अब इसका एग्जाम्पल नहीं, बट एग्जाम्पल करके नहीं बोलेंगे इसे, बट देखिए, आपको म्यूल के बारे में पता होगा। ओके, व्हाट इज दिस म्यूल? म्यूल है क्या? अब ये म्यूल मतलब है क्या, यहाँ पे म्यूल का मतलब क्या है, मेल डोंकी is hybridized or mated with female horse. ओके, अब यहाँ पे मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का ब्रीड है क्या, म्यूल। म्यूल जो मिला है वो मिला है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से। बट अब
ये है स्पीशीज ए और ये है स्पीशीज बी, क्योंकि जो हॉर्स है ये अलग स्पीशीज है और डोंकी है ये अलग स्पीशीज है, दोनों अलग अलग स्पीशीज है। आर दे क्लोजली रिलेटेड? नहीं, वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दोनों दिखते तो एक जैसे ही है, मतलब वो क्लास में हो सकता है वो दोनों भी मैमल्स ही है, ओके वो मैमल्स के ही क्लास में आएंगे, बट दोनों भी क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अलग अलग स्पीशीज है। आर डॉग्स एंड डोंकीज कैन दे हैव ऑफस्प्रिंग? नो, दे आर मैमल्स ओनली, बट दे कांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। कैन डॉग एंड कैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग? नो, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेल डोंकी को फीमेल हॉर्स के साथ इंटरब्रीड कराया गया और इंटरब्रीडिंग का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या था? म्यूल था। ओके, अब इस म्यूल के बारे में अगर बात करें तो वो कैसा था? देखिए यहाँ पे कंडीशंस उसने कौन से सेटिस्फाई की? क्लोजली रिलेटेड तो वो है नहीं, ओके। अगर डोंकी के बारे में देखें तो वो क्लोजली रिलेटेड है नहीं। उसके बाद दे आर एबल टू इंटरब्रीड, ये भी करेगा, बट और एक तीसरी कंडीशन है, वो है दे आर प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो जब ये दो डिफरेंट स्पीशीज का इंटरब्रीडिंग हुआ तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस को उन्होंने क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आनी चाहिए, बट यहाँ पे तीनों कंडीशंस पूरी होती हुई नजर नहीं आई, बल्कि एक ही कंडीशन यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आई। कौन सी? उनमें इंटरब्रीडिंग हुआ। बट अगर ये तीनों कंडीशंस ये सेटिस्फाई करेंगे तभी तो हम इनको स्पीशीज बोलेंगे ना, अगर नहीं करेंगे तो हम स्पीशीज नहीं बोलेंगे इन्हें। तो यहाँ पे बस इंटरब्रीडिंग हुआ, बट वो क्लोजली रिलेटेड भी नहीं थे और उनका जो ऑफस्प्रिंग जो है म्यूल वो फर्टाइल भी नहीं था। वो कैसे था? स्टराइल था। ओके, ये था स्टराइल। अब ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्यों दिया? ताकि आपको पता चले स्पीशीज मतलब होता क्या है। स्पीशीज मतलब ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है और वो दे आर हैविंग सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर, दे आर हैविंग 90% और वी कैन से 100% सिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर। ओके, उनमें कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज होगी, बट उसका रेशो कितना होगा? 100% होगा। अब देखिए यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज है, बट वो 100% है नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस डोंकी और हॉर्स में है, इसीलिए उनको अलग अलग स्पीशीज कहा गया। और जो रिप्रोडक्शन उनमें हुआ उसका रिजल्ट था म्यूल, जो कि स्टराइल है। ओके, क्या बोलते हैं उसे मराठी में? खेचर, हिंदी में खच्चर बोलते हैं शायद। ओके, तो इसका आप सबने देखा ही होगा ये। तो ये जो है खच्चर वो कैसा होता है? स्टराइल। स्टराइल का मीनिंग अब क्या होगा? स्टराइल मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वन। अब ये उनकी आगे के जनरेशन को जन्म नहीं देंगे। नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ओके, मतलब देखिए यहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर हुआ, आपको रिप्रोडक्शन का रूल पता है या फिर बायोलॉजी का रूल पता है कि अगर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मदर अर्थ पे है तो क्या होना चाहिए? उसने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए। बट अगर इस स्पीशीज के बारे में हम देखें तो ये वाले जो है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जनरेशन टू जनरेशन वो स्पीशीज जो है वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसे स्पीशीज नहीं बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया? ये था स्पीशीज के बारे में। अब देखते हैं जीनस के बारे में।
एक्चुअली अब जीनस है क्या? अब देखिए जीनस मतलब है क्या। यहाँ पे अगेन ये कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी लार्जर देन स्पीशीज। अब जब हम इसे देखिए, यहाँ पे हमने जैसे देखा, यहाँ पे देखते हैं, ओके, यहाँ पे स्पीशीज पहला आएगा, स्पीशीज के बाद जीनस आएगा, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? दिस इज द कैटेगरी। ये है तो कैटेगरी, बट इट इज लार्जर देन स्पीशीज। स्पीशीज से ये जो कैटेगरी है जीनस की, वो कैसी है? लार्जर है। अब वो लार्जर क्यों है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए लार्जर तो है, बट क्या वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है? हाँ, स्पीशीज में जो हमने ऑर्गेनिजम्स देखे, उनके छोटे छोटे ग्रुप हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? स्पेसिफाई हो जाएंगे। वैसे अब जीनस में देखेंगे, एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज होती है, ओके। वैसे ही अगर हमने एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज देखी, जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं हनी बीज का, ओके। यहाँ पे अगर एपिस है जीनस, एपिस क्या है यहाँ पे? जीनस। एपिस अगर जीनस है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक ही एपिस का कितने स्पीशीज है? एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, ओके, दो अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे हमें अब यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या था? ये वाला था जीनस और ये दोनों है स्पीशीज, ओके। ये दोनों क्या है यहाँ पे? अब स्पीशीज है। और ये वाला जो था वो क्या था? यहाँ पे जीनस था। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया यहाँ पे कि जीनस है उसको हम हायर कैटेगरी, लार्जर कैटेगरी क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ये जो जीनस है उसका स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इस जीनस में वो अकेला ही नहीं है। अगर स्पीशीज के बारे में बात करेंगे तो स्पीशीज इज ओनली वन, मतलब एक स्पीशीज है तो एक ही रहेगी वो। बट यहाँ पे अगर जीनस है, जीनस के बारे में बात करेंगे तो जीनस में हमें 1 2 3 4 5 कितने भी स्पीशीज देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इट इज अ लार्जर देन स्पीशीज, दैट कैटेगरी इज लार्जर देन स्पीशीज, इसीलिए हमने ऐसे कहा है इसे। अब यहाँ पे अगेन अगर देखेंगे तो अगेन कैसे है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड लिविंग थिंग्स। अब हम देखेंगे कि स्पीशीज में भी हम यही बात कर रहे थे कि वो रिलेटेड है, बट देखिए वर्ड में डिफरेंस आता है। स्पीशीज में हमने कहा था क्लोजली रिलेटेड, और यहाँ पे हम बस क्या कह रहे हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड लिविंग थिंग्स, मतलब ये रिलेटेड है एक दूसरे से, बट यहाँ पे क्लोज रिलेशन नहीं है उनका, ओके। रिलेटेड है बट क्लोजली रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हाँ सगा भाई है, सगी बहन है, और अगर चचेरा भाई है, चचेरी बहन है, वो क्लोजली रिलेटेड है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस किस में आएगा? उनके जीन्स में आएगा। अब वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा कि कैटेगरी के हिसाब से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो बस रिलेटेड है, दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। इसलिए जीनस जो है, अगेन यही बात हम करेंगे कि वो लार्जर कैटेगरी है स्पीशीज से, ओके। अब अगेन दूसरा कैरेक्टर इसमें क्या है? क्लोजली रिलेटेड तो है सारे, बट अगेन देखा जाए तो इट इज अ रैंक विच कम्स बिलो फैमिली। देखिए मतलब अब जीनस किस में आया? अगेन हम पीछे जाते हैं, देखिए अब ये वाला जो जीनस है वो किसके बीच में है? फैमिली और स्पीशीज के बीच में रखा गया है। मतलब जीनस से बड़ा वाला कैटेगरी है फैमिली, और फैमिली से छोटा वाला है जीनस, और जीनस से छोटा वाला कैटेगरी है स्पीशीज। मतलब ये जो जीनस है वो किसके बीच में आएगा? स्पीशीज और फैमिली के बीच में जीनस को रखा गया है। अब अगेन और एक बात है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे
वन और मोर स्पीशीज होती है। एक ही जीनस में आपको एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिलेंगी, बट जीनस का एक ही स्पेसिफिक कैरेक्टर आप याद रखिए, क्या कि वो रिलेटेड होते हैं बट क्लोजली रिलेटेड नहीं होते। जैसे कि स्पीशीज जो है वो कैसे है, क्लोजली रिलेटेड है, और जीनस है वो बस रिलेटेड कहे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, टैक्सॉन देखा, कैटेगरी देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने स्पीशीज देखा और हमने जीनस देखा, और किस तरह से जो डायग्राम था किसका, इन्वर्टेड ट्रायंगल की फॉर्म में था, स्पीशीज के नहीं, ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन का, उसे हमने पढ़ा। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी तो ज़रूर मुझे पूछिए, और यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। स्टडी हार्ड, हैव अ नाइस डे, बाय।